Good morning, students. Today we are going to start a new topic that is called prepositions. Prepositions क्या होते हैं? A word used to link noun, pronoun or phrase to other words within a sentence. एक ऐसा शब्द जो noun, pronoun या phrases जो होते हैं उनको दूसरे शब्दों से एक ही सेंटेंस में जोड़ते हैं. पहला हमारे पास है at. at हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एट 6 o'clock 6 बजे. एट नून दोपहर को. छोटे गांव के लिए, स्थान के लिए या कोई एड्रेस बताना हो तो एट यानी पर, हिंदी में जिसे कहते हैं पर, उसका इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल एट शिव कॉलोनी. शिव कॉलोनी जहाँ पे आपका स्कूल है, तो शिव कॉलोनी एक छोटा सा एरिया है, एक कॉलोनी है, तो इसके लिए आपने एट का यूज़ किया है. एट पूल, स्विमिंग पूल जो है उसके लिए एट का यूज़ करते हैं. आपके गांव के लिए कोई एड्रेस जैसे एट DD621 ऐसे. ऑन किसी दिन के लिए जैसे पर, हिंदी में इसका मतलब भी पर होता है. ये तो एट होता है टाइम के लिए, ऑन होता है डे के लिए, दोनों का मतलब पर होता है. जैसे ऑन, ऑन मंडे, ऑन 15th मई, ठीक है, ऑन क्रिसमस डे, ये सारे दिन हैं. ऑन टाइम का अर्थ है निर्धारित समय पर. जैसे बोल दिया ऑन वेडनेसडे, तो समय दे दिया भैया वेडनेसडे को इस टाइम पर, ठीक है. ओके, नेक्स्ट है ऑन का प्रयोग ऐसे कार्यस्थान के लिए जो किसी भवन में ना हो, ठीक है, जो किसी घर के अंदर ना हो वैसे कार्यस्थान के लिए. जैसे ऑन द रूफ, ठीक है, तो वो घर के अंदर नहीं है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. ऑन अंडर वस्तु की स्थिति बताने के लिए. जैसे ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे. ऑन का मतलब टेबल पर, अंडर का मतलब उसके नीचे. नेक्स्ट कम्स इन. इन का यूज, इन मीन्स में, जो पीरियड के लिए होता है, समय के लिए. जैसे इन जून, जून में. इन विंटर, विंटर में. इन 1996, इस समय के अंदर, ठीक है. इन टाइम का अर्थ है समय पर या पहले, परंतु देर से नहीं. जैसे आपको बोल दिया कि भाई 9 AM आपको स्कूल पहुंचना है, तो या तो आपको 9 AM एग्जैक्ट पहुंचना है या 9 AM से पहले पहुंचना है. दैट इज 8:50, 8:30, 8:50 से लेकर 9 कभी भी आप पहुंच सकते हैं, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 9.5 नहीं होना चाहिए, तो वो होता है. नेक्स्ट इज इनका प्रयोग बड़े स्थान या क्षेत्र के लिए. जैसे आई लिव इन दिल्ली, इन इंडिया, तो ये दिल्ली और इंडिया, दिल्ली हमारी कैपिटल है हमारे देश की, और इंडिया एक बड़ा देश है, तो उसके लिए आप इनका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कम्स इनटू और इन सिमिलर होता है, इनमें डिफरेंस होता है. इनटू का मतलब जब बाहर से आप अंदर प्रवेश करते हैं. शी केम इनटू द रूम, वो रूम के अंदर आई. नेक्स्ट इज कुसुम इज इन हर रूम, वो पहले से ही वहां पे विद्यमान थी इसलिए इन. लेकिन अगर मैं बोलूँ कुसुम केम इनटू हर रूम, तो वो वहां पे क्या हो रहा था, बाहर से रूम में अंदर आ रही थी. नंबर 4 इज बाय यानी द्वारा. बाय 9 AM मतलब ठीक 9 बजे या 9 से पहले कोई काम होना है, 9 के बाद नहीं. पैसिव वॉइस जब आप करते हैं, एक्टिव पैसिव मैंने आपको क्लास में कराया था इससे पहले वाली, तो वहाँ पे हम एजेंट का काम करता है, इसका मतलब होता है द्वारा. आई विल गो टू दिल्ली बाई ट्रेन, मैं दिल्ली जाऊँगा किससे, ट्रेन के द्वारा. ट्रेन के द्वारा वो दिल्ली जाएंगे, इसलिए वहाँ पे क्या यूज़ किया है, बाय. नेक्स्ट है टिल अनटिल, इसका मतलब होता है तक, यानी एक अंतिम समय के लिए. जैसे सबमिट दिस असाइनमेंट टिल ट्यूसडे, मंगलवार तक ये असाइनमेंट आप क्या करें, जमा करवा दें, ठीक है. नेक्स्ट इज बिटवीन. जब कोई चीज़ आपको दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, बांटनी हो, तो बिटवीन का यूज़ होता है. जैसे डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल बिटवीन यू एंड सीता, इस सेब को सीता और अपने बीच क्या कर लें, बांट लें. अमंग का मतलब होता है जब आप 2 से अधिक लोगों के बीच में वो चीज़ बांटना चाहते हो. जैसे डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल अमंग ऑल, यह सेब आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल अमंग ऑल, ये सेब सभी में बांट दो. तो यहाँ पे आपने क्या किया, बिटवीन 2 के बीच में, अमंग 2 से अधिक लोगों के बीच में. सो दिस
is enough for today. Rest of the prepositions we'll do in the next tutorial.